हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजेंड्स ऑफ इंडिया सीरीज बाय बोधगंगा एकेडमी। स्वागत है आप सबका बोधगंगा एकेडमी के लेजेंड्स ऑफ इंडिया सीरीज में। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने तीसरे लेजेंड के बारे में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लायन ऑफ बॉम्बे किसे कहते हैं, या फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं फादर ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन था, ऐसे कई क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रेगुलरली, जिसका एकमात्र आंसर है फिरोज शाह मेहता। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई के उस शेर के बारे में जिसने मुंबई की, या आप कहो बॉम्बे की उस टाइम के पूरी दशा बदल दी। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फादर को माने जाते हैं। ऐसे इंसान का नाम है सर फिरोज शाह मेहता। और ये जो सर टाइटल है ना, ये इनके नाम पे पैदा होके नहीं मिला था। ये सर टाइटल भी ब्रिटिश ने इनको दिया था, ठीक है, इनके काम की वजह से। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज अपने लेजेंड नंबर 3 फिरोज शाह मेहता। तो देखो, फिरोज शाह मेहता को जैसे मैंने बताया, ही वॉज कॉल्ड लायन ऑफ बॉम्बे। तो सबसे पहले इनके मेन पॉइंट्स के बारे में जान जाते हैं कि इनको वाइडली किसके लिए जाना जाता है। तो ये इंडिया के एक पॉलिटिशियन लॉयर थे बॉम्बे से। लायन ऑफ बॉम्बे के अलावा इन्हें फादर ऑफ बीएमसी, फादर ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर। इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, डब्ल्यूसी बनर्जी और और लोगों के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने के लिए इनका भी रोल था। और इनको सर का टाइटल जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज ए नाइट, जो रिस्पेक्ट की तरह से इनको उनके जो लॉ की सर्विस थी उसके लिए दिया था। और 1890 कैलकाटा सेशन के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो सर फिरोज शाह मेहता थे। तो चलिए अब बात करते हैं इनके बेसिक फैक्ट से, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। तो इनका पूरा नाम था फिरोज शाह मेहरवानजी मेहता। 1845 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि अभी मुंबई है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और 5 नवंबर 1915 को इनका डेथ हुई है। इनकी जो फैमिली थी, इट वॉज ए मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। ये 1864 में ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने लिंकन इन, जो कि एक बार काउंसिल है, उसे ज्वाइन किया था। तो ही वॉज, इन्होंने लॉ की डिग्री करने के बाद ये पहले इंग्लैंड में, यहां वहां पे इन्होंने ज्वाइन किया लिंकन इन। उसके बाद 1868 में ये वापस इंडिया आए। ही वॉज, कुछ उनके रूल्स और कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे पहले इंडियन बैरिस्टर थे जिनको इंग्लैंड के बार में बुलाया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इंडियन बैरिस्टर, आप कह सकते हो पारसी फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर थे जिनको इंग्लैंड के बार में बुलाया गया था। इनके क्या क्या रोल थे? एक तो इन्होंने स्वदेशी बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा 1885 में इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसको को फाउंड किया था विद बदरुद्दीन तायब जी एंड केटी तलांग। इन तीनों को मिला के, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तलांग और फिरोज शाह मेहता को मिला के 3 स्टार्स ऑफ मुंबई बॉम्बे कहा जाता था, या ट्रियमविरेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। इसके अलावा 1885 में ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा जो इनका मेन कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से इनको लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, या आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे, मॉडर्न बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी, इन्होंने क्या किया था, जब म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो बॉम्बे की थी उसमें बहुत सारे फ्लॉज देखे वाइल फाइटिंग अ लीगल केस, एक लीगल केस लड़ते हुए उसके कुछ फ्लॉज देखे, तो इन्होंने एक बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट 1872 में फ्रेम किया, जिससे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा कंट्रोल मिले ब्रिटिश से, जिससे कि बॉम्बे की पूरी हालत जो है वो सुधर सके। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मुंबई बीएमसी। बॉम्बे बीएमसी के फादर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उसके बाद ये जब म्युनिसिपल कमिश्नर है बॉम्बे के 4 टाइम, 1884, 1885, 1905 एंड 1911 में म्युनिसिपल कमिश्नर भी रहे। आईएनसी के 1890 कैलकाटा में जो सेशन हुआ था, इसमें इन्होंने प्रिसाइड भी किया। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की अगर बात करें तो मॉडरेट ग्रुप को बिलोंग करते थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सबके साथ ये बिलोंग करते थे, मतलब मॉडरेट थे। इनको सपोर्ट था कि ब्रिटिश के साथ ही आप आगे क्या कहते हैं बढ़ सकते हो, तो ब्रिटिश का कॉपरेशन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा इनकी अगर ऑल कंट्रीब्यूशन की बात करो, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन हो गई, तो एक याद रखिएगा, इन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर था द बॉम्बे क्रॉनिकल, 1910 में उसकी शुरुआत की थी, बॉम्बे क्रॉनिकल की। ही वॉज मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर थे। 1894 में इनको ब्रिटिश ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर और नाइट कमांडर को 1904 में, जिसकी वजह से इनको सर का स्टेटस दिया गया। 1904 में इनको ये स्टेटस जो है ब्रिटिश ने दिया, सर का स्टेटस।
ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ठीक है, वाइस चांसलर रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी फिरोज शाह मेहता की जो कि हमने पढ़ी। तो एक बार जो पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। पूरा नाम था फिरोज शाह मेहता, 4 अगस्त 1845 बॉम्बे में जन्म हुआ, 5 नवंबर 1915 में इनकी डेथ हुई। एजुकेशन इन्होंने किया एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया, एलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से की। ये लॉयर, पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर तीनों थे। इनको मेनली जो है लायन ऑफ बॉम्बे या फादर ऑफ बॉम्बे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इन बॉम्बे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो 1872 का था, जिससे मुंबई बॉम्बे के अंदर सेल्फ गवर्नेंस आई, इसको इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था, वन ऑफ द मेन रोल प्ले किया था। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। आईएनसी 1890 सेशन कैलकाटा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और ये सारी इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें से एक बॉम्बे क्रॉनिकल्स जो है न्यूज़पेपर, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, दैट वाज मेन। तो दिस वाज अबाउट फिरोज शाह मेहता। अगले लेक्चर में हम लोग एक और लेजेंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक लेजेंड के साथ।